हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम वीवीआई जीके 4 2022 के बारे में बात करेंगे, जो कि एयरफोर्स, एक्सवाई, नेवी, आईसीसी के एग्जाम में बहुत आने वाले हैं। ठीक है, और ये स्टेट्स एंड यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज से बारे में बात करेंगे, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जो कि एग्जाम में आएंगे 100%, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में आ जाए। ठीक है, और एयरफोर्स के साथ साथ नेवी, एसएसआर और इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, 2022 में एग्जाम होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे 100% आएंगे ही, क्योंकि कुछ कुछ बदलाव हुए हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के अंदर और स्टेट्स के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से रट लोगे और थोड़ा सा मैं समझा भी दूंगा आपको, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और साथ में एक चीज़ कहूँगा, अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो परीक्षा ऐप पे लगाओ। परीक्षा ऐप का टेस्ट सीरीज मतलब आपका कल तक इसकी प्राइसेस जो है कम है, कल के बाद इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो अगर 30 तारीख तक जितने बच्चे ले लेते हैं वो फायदे में रहेंगे। अगर देखो, जो भी प्राइस होगा उसका 50% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, अगर ये कोड यूज़ कर लेते हो एग्जाम में A2Z50 तो। ठीक है, तो परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी 50% डिस्काउंट देने पे आपको 125 रुपये में यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जा रहा है। फिर आपको 30 तारीख के बाद आपको 175 रुपये लगेंगे। ठीक है, 1 जुलाई से आपको 175 रुपये पे करने पड़ेंगे। वो पे क्यों करोगे? इससे अच्छा है कि 30 जुलाई से मतलब आपको 30 जुलाई नहीं, 30 जून से पहले, मतलब आज और कल में आप लोग ले लो, 30 जून तक 125 में ही मिल जाएगा बेस्ट टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये एयरफोर्स एक्स और वाई दोनों का जो भी लेना चाहते हो मिल जाएगा, और ये कोड यूज़ करना 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, साथ में नेवी, एमआर, एसएसआर, AA और कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए भी आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ना कि सर क्या क्या बदलाव हुआ है वो बताओ। देखो, मैं स्टेट्स की तरफ बाद में आऊँगा। स्टेट्स से क्वेश्चन कम है बट हैं। ठीक है, कम है बट हैं। उससे पहले ना हम इधर जाने वाले यूनियन टेरिटरीज के बारे में, कि यूनियन टेरिटरीज का हो तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चंस आएंगे क्या क्या। वीडियो छोटी छोटी बनाऊंगा, बहुत ही हॉट टॉपिक्स पे बनाऊंगा जो कि एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, हॉट टॉपिक्स लाइक जो कि करंट से रिलेटेड होंगे, और स्टैटिक जीके जो कि ट्रेंडिंग है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और PYQ करा दूंगा मैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ना आपको सारे के सारे याद करने यूनियन टेरिटरीज, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन यूनियन टेरिटरीज से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है, ये देखो, दादर एंड नगर हवेली। ये दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये दोनों पहले अलग अलग, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, दादर और नगर हवेली, और ये क्या लिखा है भाई, दमन एंड दीव। ये दोनों जो है ना पहले अलग अलग यूटी थे। ठीक है, यूटीज दोनों पहले अलग अलग थे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश पहले दादर एंड नगर हवेली अलग था, दमन और दीव अलग था। ठीक है, तो दमन की पहले दमन थी, बट हुआ क्या ना कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों यूटीज को मिला दिया, मर्ज कर दिया एक ही के अंदर। अब देखो, दादर एंड नगर हवेली और दमन दीव, ये पूरा एक ही नाम हो गया। ठीक है, ये दोनों यूटीज को मिला के एक यूटी बना दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ना पूछेगा ना तो ये डायरेक्टली पूरा पूछ लेगा। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, इनका जो है कैपिटल कहाँ पे है, तो आपको दमन ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना होगा गाइस, आपको दमन ही आंसर करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप कुछ और आंसर कर देते हो तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही VVI बनता है, बिकॉज ये आपके एग्जाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और देखो, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक में था, वो तो ठीक है, सबको पता चल गया। जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है। लद्दाख की कैपिटल जो है लेह में है। ठीक है, अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता है, वो श्रीनगर बोल देते हैं। लद्दाख की लेह में है। कहाँ पे है? लेह में है। ठीक है, लद्दाख की कैपिटल कहाँ पे? लेह। हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा, पढ़ लेना खुद से। और जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूटी बन गया। ठीक है, जिसकी कैपिटल 2 कैपिटल्स हैं। ठीक है, श्रीनगर और एक जम्मू, दो कैपिटल्स हैं। क्या बोलोगे सर, फिर पता कैसे चलेगा? ऑप्शन तो कोई एक ही रहेगा। देखो, आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा ना कि जम्मू कश्मीर का कैपिटल कहाँ पे है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का, तो आप श्रीनगर कहोगे, अगर सिर्फ ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा तो। अगर ये पूछ देगा ना कि ग्रीष्म काल में, समर सीजन में जम्मू कश्मीर का जो है कैपिटल कहाँ पे, तो श्रीनगर है यहाँ पे। ठीक है, और विंटर सीजन में मतलब शीतकाल में जम्मू में आ जाते हैं लोग। ठीक है ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो समर के लिए श्रीनगर बन जाता है इनका कैपिटल, और फिर विंटर में वापस से ये जम्मू में आ जाते हैं। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर जो है, ध्यान से सुनो, इनके 2 कैपिटल्स हैं इन जम्मू कश्मीर के। पहला ग्रीष्म काल का श्रीनगर, और विंटर सीजन का जम्मू में। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पहले भी क्वेश्चन आते थे। अब इसलिए आएंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को
अलग अलग कर दिया गया है जनाब, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यूटीज में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर है चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ ही है, ठीक है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है। और वहाँ पे यहाँ पे दिल्ली का है तो दिल्ली है। तो लद्दाख श्रीनगर तो मैंने पढ़ा दिया जम्मू का। लक्षद्वीप का कावारती है और पुदुचेरी का पुदुचेरी है, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे ना सर चंडीगढ़, तो ये बताओ सर चंडीगढ़ तो उसकी पंजाब की कैपिटल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पंजाब की कैपिटल कहाँ पे है? तो बोलोगे सर कहाँ पे भाई पंजाब की कैपिटल? आपको तो पढ़े होगे ना पहले से, या फिर नहीं पढ़े हो? तो बोलोगे पढ़े है सर, चंडीगढ़ ही है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब का भी पढ़े हो, हरियाणा का भी पढ़े हो, कहाँ पे है? चंडीगढ़ में ही है। और साथ में चंडीगढ़ क्या है, एक यूटी है। अगर एज ए यूटी अगर हम बात कर लेते हैं तो उसकी कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़ में ही है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको याद रखना आप, ठीक है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो जो बनने थे मैंने बता दिए। तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब वो भी अलग अलग शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे इस टॉपिक से, एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये पुदुचेरी का पुदुचेरी में ही है। फिर भी अगर आप इसको एक बार देखना चाहते हो तो पढ़ो। यहाँ पे हरियाणा का देखो चंडीगढ़ है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ पंजाब का, ठीक है। देखो पंजाब का भी यहाँ पे क्या चंडीगढ़ है। बाकी यहाँ पे आंध्र प्रदेश का पूछ सकता है अमरावती, बिकॉज ये रिसेंट जो स्टेट है इंडिया का यही है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप इसको पढ़ लेना, बिकॉज यहाँ से नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट सकते हैं। फिर भी गाइज एक बार इसको आपको करना क्या है, अगर ओवरव्यू ले लेना, अगर आपको सब कुछ आपके जुबान पे याद है तो ठीक है, अदरवाइज आपको करना क्या है ना, मेनली बताता हूँ। जितने भी 7 सिस्टर्स है, आप बोलोगे सर ये क्या नाम दे लिया। मान लो सपोज डैट ये अपने इंडिया का, खैर मैं तो उतना अच्छा मैप नहीं बना रहा हूँ, जस्ट यहाँ बता रहा हूँ। जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ईस्टर्न स्टेट्स में जितने भी स्टेट्स आते हैं ना, 7 स्टेट्स आते हैं जिसको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो इन 7 स्टेट्स की कैपिटल बहुत ही बढ़िया से याद करके जाना, लाइक मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और कहाँ पे है, रुक जाओ मैं दिखा रहा हूँ आपको, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक कुछ छूट रहा है क्या यहाँ पे, मैं वो भी जरा चेक कर लेता हूँ कौन सा छूट रहा है यहाँ पे। वो 7 याद करके जाने होंगे। और अपने देखिए कोई यहाँ पे है, ऊपर में छूट रहा है सिक्किम, ठीक है। इन सब को एटलीस्ट आप बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन, और असम से जो है ना लोक नृत्य, ये सभी चीज़ें मोस्टली आते ही हैं। तो एटलीस्ट इसने टॉपिक कवर करके जाना कि मणिपुर का इम्फाल है कैपिटल, मेघालय का शिलोंग। और यही नहीं ना, देखो कभी कभार सीएम और गवर्नर नहीं पूछता है, कभी कभार सनकता है तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पढ़ लेता। तो एटलीस्ट ये 7 स्टेट्स के सीएम्स के बारे में पढ़ ही लेना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी मैं एक वीडियो में कवर करा दूंगा कि मेघालय का क्या है भाई, शिलोंग है, मिजोरम का आइजोल होता है, नागालैंड का कोहिमा होता है, सिक्किम का गंगटोक होता है, ठीक है। इसके अलावा इधर और भी कुछ चीज़ें क्या थी यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, ठीक है। और असम का दिसपुर है। इन सभी चीज़ों को पढ़ के जाना होगा अच्छे से। बाकी वैसे तो इंपॉर्टेंट सब है, बट मैंने जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से आपको बता दिए, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, और ज़्यादा ज़्यादा फिर से एक बार कहूँगा, परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज आपको आज और कल तक 30 जून तक मतलब कम प्राइस में मिल जाएगी, 125 में मिल जाएगी इस कोड को यूज़ करने पे, फिर इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहते हो यहाँ से टेस्ट सीरीज ले लो। और हाँ, मैं जो टेस्ट सीरीज बोल रहा था लेने के लिए, तो मैंने अपना क्वेश्चंस इन्हीं में ऐड करवा दिया है परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज में, तो अलग से कोई टेस्ट सीरीज नहीं आएगी। तो आप परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज लो अगर मेरा कंटेंट चाहिए आपको तो, ठीक है। परीक्षा ऐप बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।